हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक मैथ क्लास। तो आज हमारा ये नंबर सिस्टम चल रहा है चैप्टर, इसमें हम कंसेप्ट पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो जिनको नहीं पता है, जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, उनको हम बता देते हैं। हमारा यह नए चैनल पर नया बैच है जो हमने अभी लॉन्च किया हुआ है। तो ये बिल्कुल फ्री बैच है, ये एक कंप्लीट बैच होगा जिसमें हम आपको बिल्कुल कंसेप्ट बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल सारे कंसेप्ट का हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इसी बैच में। तो जो लोग अभी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और हम आपको अपने बारे में बता देते हैं। मैं 4 साल से ऑफलाइन मैथ पढ़ा रहा हूं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स को क्वालिफाई करके अलग अलग जगह पे सिलेक्टेड हैं। तो हमारा ये आज हम क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा भाग देना। भाग कैसे दिया जाता है आपको ये पता ही होगा। तो इसी से हमारा ये कंसेप्ट निकल कर आया। इसी भाग से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको रिमाइंडर थ्योरम के फॉर्म में, ठीक है। तो कुछ उनको घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक देख लेते हैं भाग क्या है। सबसे पहले जैसे ये मैंने कंसेप्ट समझाया हुआ पहले से ही, मैं पहले से ही लिख के इसलिए समझाता हूं क्योंकि आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो, ठीक है। जो लिखने में आपका मैं लिखूंगा, आप देखते रहेंगे तो उसमें आपका टाइम बेकार होगा। तो इसलिए आपका टाइम ना बेकार हो, इसलिए मैं पहले से ही लिखे रहता हूं, ठीक है। तो हम आपका जैसे कोई एक भाग है, ठीक है, क्या है, तो मैं जैसे 24 एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं। 24 5 4 जा 20 और यहां हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो ये 4 बचा है हमारा, इसमें एक बेसिक सामने भाग लिया है आपको समझाने के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? शेषफल। वही मैंने यहां पे सेम समझाया हुआ है कि इसको क्या बोलेंगे? शेषफल, रिमाइंडर। और 5 जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या बोलेंगे? भाजक। और इस जिसको हम भाग देते हैं उसको क्या बोलेंगे? भाज्य, डिविडेंड, ठीक है। और भागफल क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसको अच्छे से लिख लें, ठीक है। तो अब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, इसको क्या बोलेंगे? जिससे हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, जिसको भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। और जो आता है हमारा, जो भागफल आएगा वो 4 है। जो ये होता है वो भागफल, और जो हमारा शेषफल इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो अब ये हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम देख लेते हैं कि इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं। जैसे 24/5, ये भी एक भागफल का, ये हम डिवाइड में लिख दिया हमने, बटे में। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर इसका क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा आपका 4, ठीक है। शेषफल पर में रिमाइंडर क्या आएगा? 4। अब जैसे 19 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका भी 4 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि माइनस में और प्लस में, ठीक है। नहीं सुना है तो हम बता देते हैं। माइनस में रिमाइंडर आता है, प्लस में, ऐसे कि माइनस में कोई रिमाइंडर नहीं होता, बट हमारी कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए माइनस रिमाइंडर में भी जा सकते हैं। तो हम आइए उसको भी अच्छे से आपको यहां पर समझा देते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाए। तो इसको हम मिटाकर फिर डायरेक्ट आपको वो समझाते हैं, ठीक है। आपको प्लस और माइनस रिमाइंडर हम देख लेते हैं कि प्लस में रिमाइंडर कैसे आते हैं और माइनस में रिमाइंडर कैसे आते हैं। तो माइनस का रिमाइंडर देख लेते हैं। माइनस और प्लस का रिमाइंडर क्या होगा? जैसे आपको एक नंबर दिया हुआ है 17/4, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए, वो भी बच्चे से अच्छे से कनेक्ट कर पाए जिन्होंने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा हुआ है, वो भी अच्छे से क्लियर करते रहे अपना कंसेप्ट, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो अच्छे से रिवीजन करते रहे, ठीक है। इसके बाद में आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। 4 3 12, 4 चौक 16, ठीक है। इसका रिमाइंडर 1 आएगा। अब क्या होगा? एक तो रिमाइंडर मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर एक प्लस में और एक माइनस में। प्लस वाला प्लस रिमाइंडर क्या होगा? +1 होगा। एक रिमाइंडर है तो इसका ये आएगा, क्या होगा? +1, ठीक है। और माइनस का रिमाइंडर क्या होगा? माइनस का रिमाइंडर होगा 3, ठीक है। और इन दोनों को 3 और 1 को हम ऐड करेंगे। आप एक बार कैलकुलेशन में अभी से आपको बता दे रहा हूं कि इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये 4 आएगा, क्योंकि माइनस में नहीं देखना है हमें,
क्या है कि माइनस और प्लस के बीच का अंतर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इन के बीच का अंतर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो आइए हम एक और देख लेते हैं आपको जिससे अच्छे से समझ में आए, 12। अब इसमें इसको 5 से, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, अच्छे से देखिए, एक माइनस का और एक प्लस का। तो प्लस का रिमाइंडर क्या होगा, यहां पे 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10 बचेगा 2, 2 जब बचेगा तो क्या होगा, ये प्लस रिमाइंडर होगा। और माइनस का रिमाइंडर क्या होगा, जैसे माइनस का रिमाइंडर आपका होगा ये 3। ठीक है, क्यों 3 होगा, और इनके बीच का अंतर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब इसके बीच का अंतर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, एक और देख लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे यहां पर देख लेते हैं 17/6। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, यहां पर और यहां पर दोनों देख लेते हैं। प्लस रिमाइंडर क्या होगा, माइनस रिमाइंडर क्या होगा, माइनस रिमाइंडर होगा 1, और प्लस रिमाइंडर क्या होगा 12, 12 से 5, तो आपका प्लस रिमाइंडर ये होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 6। आप कुछ कनेक्ट हो रहा है ना आपका, तो कितना भी आप छेड़छाड़ करेंगे किसी नंबर को, अगर एक फिक्स नंबर है और किसी फिक्स नंबर को आप किसी फिक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका कितना भी किधर से भी आप जोड़ेंगे घटाएंगे, रिमाइंडर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद में आइए कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं जिनसे हमारा ये रिमाइंडर थ्योरम, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल पर चलते हैं। अभी तक हमने आपको ये बताया हुआ है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि इनका यूज क्या है, जो हम अभी रिमाइंडर थ्योरम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एग्जाम लेवल की ओर बढ़ेंगे, एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से उठा के हायर लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको मिटाकर फिर हम देखते हैं, कंसेप्ट देख लेते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे हमारे कोचिंग्स में आते हैं और बार बार गलतियां करते हैं रिमाइंडर निकालने में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं आपका। ठीक है, जैसे 119 दिया है, बटे आपका क्या दे दिया उसने, 21 कर देते हैं। ठीक है, 21। अब इसको क्या करेंगे कि 7 त्रिक 21, 7 से इसका क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, और कम 7 7 49। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17/3। और 3 को रिमाइंडर क्या निकाल देंगे उनका, ये 2 निकाल देंगे। ठीक है, 3 बचे 15, तो 2 आ जाएगा, रिमाइंडर वो 2 निकाल देंगे, बट गलत है ये। ठीक है, आपको क्या करना है, ये आपने यहां पर सिंप्लीफाई कर दिया था। सिंप्लीफाई क्या किया था आपने, 7 से सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, जिस भी नंबर से सिंप्लीफाई करेंगे आप, उसको क्या करना पड़ेगा, यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 7 से आपने मल्टीप्लाई किया था, तो आंसर क्या होगा आपका 14। ठीक है, 14। तो ये होगा आपका रिमाइंडर। आइए अगर इसको डायरेक्ट निकालते हैं, तब आपका क्या हो जाएगा, 21 से क्या होगा, 119 से आप निकालेंगे तो 5 तो 10, 105, 105 का क्या आ जाएगा, 14। ये होगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, बट आसान करने के लिए आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। सिंप्लीफाई करना गलत नहीं है, रिमाइंडर सेम ही आएगा, चाहे जिस तरीके से आप निकालेंगे, दुनिया की किसी भी विधि से अगर आप रिमाइंडर निकालेंगे, तो जो रिमाइंडर आना चाहिए हमेशा वही रिमाइंडर आएगा, चाहे जितना छेड़छाड़ करके क्वेश्चन में आप रिमाइंडर निकालते हैं। जैसे इस तरीके से भी निकालते हैं, तब भी आपका रिमाइंडर क्या आया, 14 आया है, और आपने यहां पर सिंप्लीफाई किया। बस यहां पर सिंप्लीफाई करने में नो प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, बट जिससे भी सिंप्लीफाई करें आप, उसका आंसर यहां पर लिखिए। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 95/25। ये आपका एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब क्या है कि इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं, 25 और 5 एकम 5, 5 9 45। ठीक है, 19/5 हो जाएगा, तो 19/5 आप लिख देंगे इसका। ठीक है, 19/5 और 5 3 15, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बट ये रिमाइंडर गलत है, क्योंकि हमने क्या किया था, यहां पे 5 से सिंप्लीफाई कर दिया था, तो इंटू क्या होगा, ये 5 चौक 20, ये होगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा
रिमाइंडर 20 होगा इसका। ठीक है, तो अभी आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। हमारा ये समझाने का इसलिए मतलब था कि बहुत सारे बच्चे इस तरीके से गलती कर देते हैं। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे या ऐसा करते होंगे, तो ऐसा ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमने यह कंसेप्ट आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। हम हर वीडियो में अपने कहते हैं कि जो भी कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाते इन कंसेप्ट का मैं क्वेश्चंस के साथ में, जब भी क्वेश्चन का एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा, इन कंसेप्ट को मैं लिखवाता और समझाता रहूंगा और आपको याद दिलाता रहूंगा। फिर भी आप नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि अब तब जैसे भी मैं ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन करवाऊंगा, इन कंसेप्ट पे आप उस नोट्स को अपने सामने रखेंगे, जिससे आपको हमेशा जब मैं याद करवाऊंगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और रिवीजन, जब भी आप नोट्स खोलेंगे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है।